हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स क्लासेस फॉर इंग्लिश। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप यही जानने के लिए आए होंगे। सो लेट्स बिगिन। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब सेंटेंस के हर शब्द का अपना एक काम होता है। जैसे क्रिकेट टीम में हर प्लेयर का अपना एक रोल नहीं होता, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई फील्डिंग है, वैसे ही सेंटेंस के भी अपने बैट्समैन हैं, अपने बॉलर है, अपने फील्डिंग है। यानी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं अलग अलग, उन सब के अपने अपने रोल्स होते हैं अलग अलग। और उन रोल्स को, उन पार्ट्स को, सेंटेंसेस के उन पार्ट्स को, स्पीच के उन पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के लिए, अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस लेसन वी विल एक्सप्लोर ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. So words are divided into 8 categories. Which are these categories? Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, interjections and conjunctions. अब हम इन 8 कैटेगरी को, इन सभी को एक एक करके समझेंगे। सो पहला अपना है नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, name of a place, name of a thing, name of an idea, name of an animal. So basically याद रखिए, name is equal to noun. किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली बोलूँ तो आपको आपकी नज़रों के सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, कुर्सी, बेड, फ़ोन, आपके फ़ोन की स्क्रीन, आपके कान में डाला हुआ ईयरफोन, आपके हाथ, आपके पैर, जो भी चीज़ आपको रिसेंटली आपकी नज़रों के सामने आपको दिखाई दे रही है, वो सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ चीज़ें दिखाई नहीं भी देते हैं, जैसे हमारे आइडियाज़, जैसे हमारी फीलिंग्स, इनको भी, इनके नाम को भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। For example, in this sentence, the dog barked loudly. The word dog is a noun because it is a thing. It is an animal. Dog जो है वो एक एनिमल का नाम है, एक जानवर का नाम है, और किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड कैटेगरी अपनी आती है प्रोनाउन. प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है। For example, in the sentence, she loves to read. The word she is a pronoun that replaces a specific person's name. अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर हम यहाँ पे लिखते, she loves the read की जगह मैं बोलती सीता loves to read. सीता जो है वो एक नाउन है, वो किसी पर्सन का नाम है, और हमने पढ़ा अभी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का नाम किस कैटेगरी में आता है, नाउन की कैटेगरी में आता है। अभी हमने सीता की जगह लिख दिया she, जो सीता की जगह काम में कर रहा है, सीता को रिप्लेस कर रहा है। जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन. सो हियर शी इज़ अ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन का यूज़ करने की कहाँ ज़रूरत आ गई जब नाउन हमारे पास है, क्यों हम नाउन को रिप्लेस करें। अब अगर मैं बार बार बोलूँ राम इज़ हैप्पी, राम इज़ डांसिंग, राम इज़ जंपिंग, राम इज़ वॉकिंग, राम इज़ डूइंग दिस, राम इज़ डूइंग दिस, तो राम 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 करते राम भी थक जाएगा। इसलिए हम बार बार एक ही एक वर्ड को यूज़ ना करें, उसको रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं ये बोल सकती हूँ राम इज़ हैप्पी, ही इज़ डांसिंग, ही इज़ जंपिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ डूइंग दिस। सो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है वर्ब. वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ब. खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, सोना, चलना, ये सभी एक्शंस जो हमारे हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी रेन टू द स्टोर, द वर्ड रेन, रेन यानी भागना, वो स्टोर की तरफ भागी. भागना एक वर्ड जो है वो एक एक्शन को दिखा रहा है, एक काम को दिखा रहा है, एक क्रिया को दिखा रहा है, और एक्शन वाले वर्ड को हम बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं.
नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आती है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बेसिकली बोले तो जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करे वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी बोले मेरा बेटा कितना स्वीट है, तो बेटा जो कि एक नाउन है और बेटे की तारीफ जो वर्ड कर रहा है वो है अपना स्वीट। तो स्वीट जो वर्ड है वो आता है हमारी एडजेक्टिव की कैटेगरी में। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द बॉय? मम्मी नो, स्वीट वर्ड डिस्क्राइब्स द बॉय। मम्मी तारीफ जरूर कर रही है लेकिन तारीफ किस वर्ड के जरिए हो रही है? स्वीट वर्ड के जरिए हो रही है। तो जो स्वीट जो वर्ड है वो हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। एक और एग्जांपल देखें, इन दिस सेंटेंस द ब्लू स्काई इज ब्यूटिफुल। द वर्ड ब्लू डिस्क्राइब्स द नाउन स्काई। ये जो ब्लू वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई स्काई कैसा है, हमारा ब्लू है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे या जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन की तारीफ करे या जो प्रोनाउन की तारीफ करे, उसे हम रखते हैं एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज में। नेक्स्ट अपना है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। जैसे अभी हमने पढ़ा जो नाउन की तारीफ करे वो एडजेक्टिव होता है, वैसे ही अगर कोई वर्ड वर्ब की तारीफ करे तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई या वर्ब की तारीफ करने की काम नहीं करता, इसके बजाय इसके साथ वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ये दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये चीज़ जब हम आगे एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, कोई भी वर्ड जो वर्ब को, जो एडजेक्टिव को या जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इनकी तारीफ करता है, इनको डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस the bird sang beautifully. The word beautifully is an adverb describing how the bird sang. पक्षी ने गाना कैसा गाया, सुंदर गाया, अच्छा गाया, स्वीट गाया, ये सारे वर्ड्स जो उसके काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसने वो काम कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, जल्दी किया, धीमे किया। काम करने की वर्ब को अगर कोई मॉडिफाई कर रहा है वर्ड, तो उसे हम रखते हैं एडवर्ब्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट अपना है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन क्या काम क्या होता है? रिलेशन बताना, किनके बीच में? एक सेंटेंस में आई हुई एक नाउन का उसी सेंटेंस में आए हुए दूसरे नाउन या वर्ड के साथ रिलेशन बताना कि उस नाउन के रिलेशन में जो पहले वाले नाउन है उसकी पोजीशन क्या है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी है। अब जो वर्ड अंडर है वो कैट का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ में, कि जो कैट है उसकी टेबल के रिलेशन में पोजीशन कहाँ है। एक और एग्जांपल के जरिए देखिए, इन दिस सेंटेंस बग इज अंडर द टेबल। बग जो है वो टेबल के अंडर है। बग का रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ में कि बग की पोजीशन टेबल के रिलेशन में कहाँ है? अंडर। अंडर यानी नीचे। तो जो वर्ड अंडर है वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है इंटरजेक्शंस। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। यानी हमारी फीलिंग्स दिखाने वाले शब्द या फिर हमारे इमोशंस बताने वाले शब्द किस कैटेगरी में आते हैं? इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस, वाओ आई कांट बिलीव आई वॉन द रेस। कि वाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये रेस जीत गई, या मेरा इस फलाने कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी खुशी वाली फीलिंग को वर्ड ये बता रहा है, वाव। वाव जो वर्ड है वो हमारी खुशी वाली फीलिंग को बता रहा है, हमारे इमोशन को दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे इमोशंस को दिखाए, हमारी फीलिंग्स को दिखाए, उसे हम रखते हैं इंटरजेक्शन की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन बोले तो इंग्लिश ग्रामर का फेविकोल, यानी जो वर्ड्स को, जो फ्रेजेस को, जो क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस, आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट आई हैड केक इंस्टेड। मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन मुझे मिला क्या?
केक मिला। या फिर मैं बोलूँ मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। इन दोनों सेंटेंसेस को मैं अलग अलग बोलने की बजाय ऐसे बोलूँ मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। दो सेंटेंस एक वर्ड और की वजह से जुड़कर एक सेंटेंस बन गया। और ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं एंड वगैरह, ये आते हैं हमारी कंजंक्शन की कैटेगरी में। कंजंक्शंस कई होते हैं, फॉर, एंड, और, बट, और, नोर, बट, और, यट एंड सो, जिन्हें हम फैन बॉयज के नाम से याद रख सकते हैं। सो क्विक समरी देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा। नाउन क्या होता है, याद रखिए, नाउन इज इक्वल टू नेम। किसी भी चीज़ का नाम होता है नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करता है वो होता है प्रोनाउन। जो हमारे एक्शन को बताता है वो होता है वर्ब। जो नाउन की तारीफ करता है वो होता है एडजेक्टिव। जो वर्ब की तारीफ करता है वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब के साथ साथ में एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। कैसे, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब एडवर्ब वाला टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है। इंटरजेक्शन हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को शो करता है। कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में आए हुए अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग सेंटेंसेस को या दो अलग अलग फ्रेजेस को या दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ने का काम में करता है। सो लेट्स प्रैक्टिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इन्हीं 8 कैटेगरी आप पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, प्रैक्टिस के जरिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ओह दैट इज अ सरप्राइज। अरे ये तो एक सरप्राइज है। ये वर्ड जो हमारा है ओ, आप दिमाग लगाइए, ये ओ कौन सी कैटेगरी में आएगा। नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, कंजंक्शन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा। ये 8 कैटेगरी, 8 ऑप्शंस आपके पास हैं, उनमें से कौन से ऑप्शन में आएगा। ओ सरप्राइज वाली फीलिंग को दिखा रहा है। तो जो वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, उन्हें हम रखते हैं इंटरजेक्शन की कैटेगरी में। सो वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। आगे आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, पहले आप इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए कमेंट में लिखना ना भूलें। आंसर्स आपको दिए हुए हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास। अगर मज़ा आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीड एंड रिलैक्स क्लासेस में हम इंग्लिश को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिटेल्ड नाउन के साथ में। कीप लर्निंग, कीप रिलैक्सिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।